स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस एचआर क्लासेस पर। क्लास 12 का केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया मस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 2 में है। पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में आधा होगा और पार्ट नंबर 2 में पूरा खत्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि विलियन चैप्टर का नाम है। विलियन विलियन चैप्टर का क्या नाम है? विलियन। चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का विलियन का मस्त सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में पूरा खत्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विलियन क्या है? पहले इनका परिभाषा मिश्रित विलियन में मिश्रण क्या है? मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने से जो बता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण का दो प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? एग्जाम पूछा जाएगा कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो लिखना समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में निम्न अंतर है। क्या है? निम्न निम्न अंतर है। तो उसके बाद हेडिंग देना कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बने जो जब जब उनसे अलग अलग देखा जा सकता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे देना चीनी, जल में चीनी। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण में देना जल प्लस चीनी। विषमांगी मिश्रण में लेना दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाने के बाद जो उनमें अलग अलग देखा जा सकता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जैसे जल में मिट्टी, उदाहरण के लिए देना एग्जाम्पल के लिए जल में मिट्टी। उसके बाद पूछा जाएगा कि विलयन विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ का जो समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। विलयन का उदाहरण दे देना, यानी क्या होता है? विलय प्लस विलय 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 प्लस विलय प्लस विलयन, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक दे देना। उसके बाद विलयन हो गया। उसके बाद पूछा जाएगा विलयन की प्रावस्था का मान सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। विलयन 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 के वो कहते हैं विलायक। विलायक पढ़ा जाएगा वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहलाता है। जैसे घोला जाता है वह विलय कहलाता है। क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलय हो सकता है। विलायक वह पदार्थ है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। किसी भी विलयन में विलायक का मान सदैव 1 होता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था को दर्शाता है। अब विलयन का प्रकार लिखना। उसके बाद विलयन का निम्नलिखित प्रकार है। अवयव के आधार पर तनु तनु और संतृप्त विलयन ये पूछा जा सकता है। तनु और संतृप्त विलयन क्या है? एग्जाम में परिभाषा यह लिख देना, शॉर्टकट परिभाषा है। वह विलयन जिसकी इकाई आयतन, वह विलयन जिसकी इकाई आयतन 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 में विलय की सांद्रता कम हो जाता है। यानी विलय की सांद्रता कम हो जाती है। तनु विलयन में विलय की सांद्रता कम हो जाता है तो उसे तनु और संधारण विलयन विलयन कहलाता है। इसमें संतरण कहता हूँ इसमें तथा वह विलयन जिसे इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होता है। इसमें विलय की सांद्रता क्या होता है? अधिक होता है। विलय की सांद्रता अधिक होता है उसे अधिक होती है ये संधारित विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन या असंतृप्त विलयन की परिभाषा है। क्या है परिभाषा? है स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें जिसमें जिससे जिसमें विलयन की विलयन की विलयन की विलयन विलयन की अधिकता सममाभाव मात्रा घुली हो उसे संतृप्त विलयन कहलाता है। और असंतृप्त विलयन की परिभाषा देना है। विलयन की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा को जो कम करता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन में ये कम करता है मात्रा को। उसके बाद अति तीसरा में लिखना अति संतृप्त विलयन की परिभाषा दे। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा हो संतृप्त विलयन से अधिक हो जाता है उसे अति संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका परिभाषा यह लिखना। बस काम एंड हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह पीडीएफ से भी देखकर ये याद कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दर्व में विलय विलायक और उदाहरण के लिए ये सब। उसके बाद विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता किसी विलयन या विलायक की प्रति इकाई मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता संधारण कहलाता है। इनके उदाहरण के लिए तौर पर देना विलय की सांद्रता विलय की मात्रा बट्टे विलायक की मात्रा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह मोलरता और मोललता। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरता और मोललता में अंतर बताने के लिए पूछा जाएगा। तो इसे लिखना है मोलर क्या है? मोलरता किसी विलयन में एक प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता की परिभाषा है मोलरता। अगर मोललता का परिभाषा हो 1 केजी विलायक में घुले हुई मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को मोल बट्टे किलो
ग्राम से सूचित किया जा सकता है। मूलता में परिभाषा पूछा जाएगा तो मूलता है, इनका परिभाषा है कि किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मूलता मोलों की संख्या को मूलता मोलों की संख्या कैपिटल एन कैपिटल विलायक विलायक की द्रव्यमान बटा विलय का अनुभार। यह लिखना इसके बाद इसके बाद ये लिखना निकलना निकलने का परिभाषा है, यानी मूलता कितना होता है ये याद करने के बाद विलय की मोलों की संख्या बटा विलयन की आयतन। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर, तो संख्या नेक्स्ट की ओर पूछा कि अब मोललता इसमें होता है मोललता 1 केजी विलयन में घुले हुई मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता की परिभाषा से लिखना मोललता का होता। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर, मूललता और मूलता हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा 2027 में 100% है कि मूललता और मूलता पूछा जाएगा। उसके बाद होता है मूल प्रभाज। मूल प्रभाज क्या है? मूल प्रभाज एक विलयन में किसी घटक की मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को अनुपात की ही मूल प्रभाज कहते हैं। इसी घटक को ही मूल प्रभाज कहते हैं। उसके बाद एक घटक का मूल प्रभाज घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। उसके बाद किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या n तथा विलायक के मोल n हो तो विलय का मोल प्रभाज कैपिटल N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, यानी छोटा n प्लस बड़का n। इसके बाद लिख देना है जब विलय का मोल प्रभाज रहे तो उसके बाद विलायक में यह लिखना है विलायक में परिभाषा पूछे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि विलायक का मूल प्रभाज को किस चीज से व्यक्त किया जाता है? पहले बड़का n, उसके बाद छोटा n प्लस फिर बड़का n, इसे सूचित किया जाता है। जब विलय में पूछे तो विलय में पहले छोटा n, तो उसके बाद प्लस में छोटा n प्लस कैपिटल n, छोटा n अपॉन छोटा n प्लस फिर बड़का n, ये विलय में होता है, विलायक में ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर, संख्या नेक्स्ट में पूछा जाएगा कि विलयन की मोलरता व नर्मलता में संबंध बताइए। संबंध ये बताइए। उसके बाद संबंध इसी प्रकार है, कुछ लिख देना जो लिखा है मूलता तथा मूलता मूल प्रभाज में संबंध बताए। मूलता विलय का मूल प्रभाज ये लिखना। इसके बाद विलयता इसका परिभाषा देखकर लिख लेना, याद कर लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। उसके बाद ये भी ठीक है, ये भाई मान उदाहरण है। उसके बाद हेनरी का नियम यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 से विलयन में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछने की संभावना है। पूछा जाएगा कि हेनरी का नियम को लिखे तो लिखना इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव में घुले हुए विलयता गैस के दाब के समान अनुपातिक होता है। गैस के दाब का समान अनुपातिक, यदि m समान अनुपातिक पी का तो m बराबर जब है कांस्टेंट है समान अनुपातिक करते के कांस्टेंट और p लिख सकते हैं। उसके बाद परिभाषा लिखकर कुछ इसी प्रकार बनाना। उसके बाद जहाँ कांस्टेंट देना तो जहाँ लिखना है m घुले हुई गैस की मात्रा है, p समावस्था और गैस का दाब है, k एक स्थिरांक है, यानी समानुपातिक स्थिरांक है। जो यहाँ हटा m बराबर होता है ना समानुपातिक p का, इसका जो समानुपातिक हटा तो m बराबर kp लिख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, तो संभावना है वैसे तो 27 में पूछने का संभावना है